बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, आज का जो टॉपिक है यानी फेस योगा मेथड का दूसरा डे है, यानी जिसमें हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 किस्म के जो है वो फेस योगा पोजेस करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो हमने खास तौर पे मैं वन थिंग आई एम गोइंग टू क्लियर हियर टू एवरीवन कि ये फेस योगा के जितने पोस्चर्स हैं वो हम दो कुंभक में करेंगे। कुंभक से मुराद क्या है कि अंतरा कुंभक और बाह्य कुंभक, यानी दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी मैंने सांस लिया और सांस लेने के बाद जो है वो मैंने इनहेल किया। आपका माइक बंद हो गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑफ है आपका। माइक बंद हो सांस चुका को रोका। ओके, तो इनहेल करने के बाद सांस को जो रोकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड अंतरा कुंभक। आप दोबारा से ओके, बयान करें क्योंकि और माइक दूसरा बंद हो है गया था बाह्य आपका। कुंभक। यानी अंतरा कुंभक से मुराद ये है इनहेल किया और सांस को रोक दिया, एक्सहेल नहीं किया, सांस को रोका। सो दिस इज कॉल्ड अंतरा कुंभक। और बाह्य कुंभक यानी इनहेल किया और फिर एक्सहेल कर दिया। एक्सहेल के बाद जो सांस रोकते हैं उसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं। ओके, तो मैं सादा अल्फाज में कह रहा हूं कि इनहेल करने के बाद सांस को रोक लेंगे तो उसको हम अंतरा कुंभक बोलेंगे। और सांस को एक्सहेल किया, एक्सहेल करने के बाद जब हम सांस को रोकेंगे, सो दिस इज कॉल्ड बाह्य कुंभक। ओके, तो बाह्य कुंभक यानी फेस योगा में कुछ पोस्टर जो है वो हम अंतरा कुंभक में करेंगे और कुछ पोस्टर जो है वो हम बाह्य कुंभक में करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो सबसे पहले जो है वो मैं दो चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक जिसको हम कहते हैं, यानी होंठों को ऐसे, यानी पकरिंग। पकरिंग का मतलब क्या होता है कि होंठों को आगे की तरफ मंकी किस से, ठीक है, यानी जैसे चिंपैंजी किस करता है ना, यानी ऐसे होंठों को ऐसे आगे की तरफ लेकर जाओ वैसे। तो इसको हम क्या कहते हैं, पकरिंग कहते हैं, या जो है चिंपैंजी किस कहते हैं। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको क्या कहते हैं हम, पक्कर या पकरिंग, यानी होंठों को ऐसे करना, आगे की तरफ लेकर जाना। सो दिस इज कॉल्ड पकरिंग। ओके, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि एक है जा। नीचे वाले जबड़े को हम क्या कहते हैं, जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नीचे वाले जबड़े को जा कहते हैं। और जा पॉइंटिंग से मुराद क्या होती है कि जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को आगे लेकर आना। यानी आप देखें, मैं साइड से दिखा रहा हूं, तो यानी जा पॉइंटिंग से मुराद क्या होगी, ऐसे, यानी नीचे वाले दांतों को आगे लेकर आना ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड जा पॉइंटिंग। ओके, जैसे मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि हमने मसाज जो है वो नेक से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जानी। तो इसी तरीके से जैसे हमने नेक के मसल को एक्टिवेट किया और फिर ऊपर की तरफ लेकर गए, बिल्कुल सेम विद दिस वन कि हम जो है वो फेस के मसल्स को भी जो है, यानी फेस योगा में भी हम जो है वो सबसे पहले जो है वो नेक के मसल्स को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो नेक के मसल को हमने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले यानी शायद याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो यहाँ पे रिंकल्स पड़ जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लूजन स्किन ऑफ द नेक। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है कि आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, यानी, और हाथों के बगैर भी कर सकते हैं। तो विद हैंड और हैंड फ्री, यानी हाथों के बगैर हम अगर हम करेंगे तो डैट इज कॉल्ड, यानी उसको हम जो है वो दो तरीकों से, मैं आपसे दोनों तरीके ही डिस्कस करता हूँ। पहले मैं विद हैंड डिस्कस करूंगा, तो आप ये देखें, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि आपने दोनों हाथ कहाँ पे रखने। ये जो है वी मैंने आज भी इसलिए पहनी कि ताकि जो है ना वो नेक के मसल जो है ना आसानी से यू कैन सी हियर। तो ये, इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं कॉलर बोन या क्लेविकुलर। तो मैंने अपने दोनों हाथ जो है यानी यहाँ पे देखें ऐसे नीचे रखा, ऐसे नीचे रखा, कैसे, ये नजर आ रहे हैं ना सबको? ठीक है, आ रहे हैं जैन भाई? ये बिल्कुल ऐसे। मैंने क्या करना है, स्किन को, नीचे वाली स्किन को मैंने क्या करना है, ये इस स्किन को नीचे की तरफ खींचना है और इनहेल करते हुए मैं गर्दन को आसमान की तरफ, और दृष्टि क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। अब मैं दो तरीकों से आपको करवाऊंगा, जा पॉइंट करके भी। जा पॉइंट का मतलब क्या है कि नीचे वाले जबड़े को आगे लेकर जाके, और अंतरा कुंभक में करवाऊंगा, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। ओके, तो प्लीज ये देखिएगा। यानी मैंने ये जो जो है वो इसकी स्किन को मैंने क्या किया कि बिल्कुल यहाँ पे हाथ रखा और इसको नीचे की तरफ प्रेस किया, और छत की तरफ देख रहा हूं और नीचे वाले जबड़े को पॉइंट करूंगा अपने अपनी कैपेसिटी में। एक्सेल करते हुए रिलैक्स। You will get a very good stretch here in term of, यानी आपको स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रेच फील होगा। ओके, आप सब बहनों से भाइयों से रिक्वेस्ट है कि दोनों हाथ यहाँ पे रखें। देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया? यानी यहाँ पे दोनों हाथ रखेंगे और क्या करेंगे, चिन को पॉइंट करते हुए, यानी हमने जा पॉइंट करना है, यानी नीचे वाले जबड़े को आगे लेकर आना, इनहेल करते हुए। ओके, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। अंतरा कुंभक में होगा यानी सांस को रोक के रखेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कम से कम 3 दफा करेंगे, लास्ट टाइम बट नॉट लीस्ट। फिर इनहेल करते हुए ऊपर और जा पॉइंट करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे। अभी कौन से मसल्स को, किस मसल को किया है, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल को। अब जो है वो ये वाले मसल को क्या कहते हैं, प्लाटीसमा कहते हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है कि इस जगह पे हाथ रखूंगा। कहां पे, पहले मैंने बिल्कुल दरमियान में हाथ रखे थे, अब मैं शोल्डर के बिल्कुल कॉर्नर पे, और क्या करूंगा, जैसे जैसे नमाज में सलाम फेरते हैं ना, नमाज में सलाम फेरते हैं कैसे, राइट साइड पे किया और फिर यहां से ही ऊपर की तरफ, यहां से 45 डिग्री के एंगल के ऊपर की तरफ देखूंगा और जा को पॉइंट करूंगा। ठीक है, प्लीज देखिएगा। और अगर मैंने किस तरफ मोड़ना है, राइट साइड पे, तो हाथ किधर होगा, लेफ्ट शोल्डर पे। ओके, तो मैं लेफ्ट शोल्डर के बिल्कुल हाथ किस जगह पे रखूंगा, ये कॉलर, कॉलर बोन से नीचे, कॉलर बोन से नीचे। ओके, तो अगर ये अंगूठे से नीचे की तरफ प्रेस करूंगा और ऊपर से हाथ को यहाँ से प्रेस करते हुए, ताकि जो है वो एक अच्छा स्ट्रेच मुझे जनरेट हो, तो मैं सलाम फेरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ। ओके, अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड किया? अब जो है जी सर। दोबारा ये देखें, ये हाथ, जी ये सर। हाथ अंगूठा जो है ना, देख रहे हैं ना अंगूठा किस जगह पे है, ये कॉलर बोन के नीचे। ठीक है, और मैंने इधर से ऊपर से हाथ रखा है और इस हाथ से जो मैं प्रेस करना हूं ना, ये अंगूठे वाले स्किन को नीचे की तरफ, और
सलाम फेरते हुए, यानी जैसे अभी सलाम फेरा है, नमाज में सलाम फेरते हैं इस तरफ, और फिर यहां से ऊपर की तरफ। जैसे ही मैंने जो है वो चीन को नीचे वाले जबड़े को पॉइंट किया, आई विल गेट अ वेरी गुड स्ट्रेच हियर। सो प्लीज डू दिस वन। Done, fine. ओके, एक्सेल करते हुए दोबारा से वापस। अब जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर दोबारा इस जगह पे, इस जगह पे हाथ रख रहा हूँ, यानी अंगूठा मेरा जो है वो किस जगह पे है, अंगूठा बिल्कुल कॉलर बोन, ये कॉलर बोन है, तो कॉलर बोन से बिल्कुल नीचे यहाँ पे। ओके, तो मैं यहां से नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, नीचे की तरफ, और मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, नमा, यानी जैसे इस तरफ सलाम फेरा और नीचे वाले जबड़े को पॉइंट कर रहा हूँ अंतरा कुंभक में। रिलैक्स। ओके, अब दोबारा से इस जगह पे, इस जगह पे हाथ है, यहां से इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ स्किन को। दोबारा से देखिएगा, ये एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे, इनहेल करते हुए ऊपर, और अंतरा कुंभक में जा को पॉइंट करूंगा। ओके, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। ओके, लास्ट टाइम फिर करता हूं, ये देख लीजिएगा, ये कॉलर बोन, और ये कॉलर बोन से नीचे ये अंगूठा है मेरा, अंगूठा यहाँ पे रखा, और यहां से मैंने अंगूठे को नीचे की तरफ प्रेस करना है, स्किन को नीचे की तरफ। ठीक है, पूरा हाथ जो है वो इस स्किन को नीचे की तरफ खींचना है। ओके, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, और इनहेल करते हुए ऊपर 45 डिग्री पे देखेंगे, और जा को पॉइंट करेंगे नीचे वाले जबड़े को। ओके, एक्सहेल करते हुए वापस रिलैक्स करेंगे। तो ये जो है, यानी इस मसल को मैंने कल बताया था, इस मसल को क्या कहते हैं, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल, ये वाले स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल। और खास तौर पे यहां से शुरू होकर ये ऊपर तक जो जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेटिस्मा मसल। ठीक है, और गर्दन के पीछे वाले हिस्से को क्या, प्लेटिस्मा, और पिछले वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ट्रेपीजियस मसल कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो मसल्स की हो गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जो है ये मैंने जो आपसे डिस्कस किया, ये विद हैंड किया। अब जो है वो मैं हैंड फ्री के साथ कर रहा हूँ, यानी हाथों के बगैर। तो पकरिंग करूंगा, पकरिंग से मुराद ये है कि मंकी किस, यानी ऐसे। ओके, क्या करूंगा, इनहेल करते हुए नाक से, यानी पकरिंग करते हुए, यानी जितना होंठों को बाहर की तरफ लेके आऊंगा, ये ज्यादा जो है वो यहाँ पे जो है वो स्ट्रेच आएगा। और अंतरा कुंभक में करूंगा होंठों को ऊपर, यानी जितना जितना होंठ बाहर की तरफ आएंगे दोनों, उतना जो है वो एक आई विल गेट अ वेरी गुड स्ट्रेच। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते जाए, और अगर मुमकिन है तो वीडियो ऑन कर लें, ताकि मैं भी देखता जाऊं कि व्हाट यू आर डूइंग। ओके, तो दोबारा से इनहेल करते हुए पकड़ी करेंगे, तो लिप्स बाहर की तरफ जितनी ज्यादा आ सके। ओके, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आला। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट,
ओके, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। अब सेम जो है वो हम लेफ्ट साइड के साथ भी करेंगे, यानी पकड़िंग करते हुए बिल्कुल सलाम फेरेंगे और फिर वहां से फेस को अपलिफ्ट करेंगे। ओके, फिर दोबारा से अंतरा कुंभक में कर रहे हैं हम ये पकड़िंग करते हुए। एक्सेल, फिर लास्ट टाइम करेंगे। एक्सेल डाउन एंड ओके। अब जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो दूसरी तरफ से करेंगे पकड़िंग करते हुए, पकड़िंग करते हुए। एक्सेल करते हुए वापस, फिर इनहेल करते हुए अपनी कैपेसिटी में करेंगे अंतर कुंभक। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस दौरान कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। अब जो है जो नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं ये जो है वो यस, यस, बिग ओ। बिग ओ से मुराद क्या है कि एक बड़ा सा ओ, ये नेजोलेबियल फोल्ड के साथ, ये जो खास तौर पे हमने डिस्कस की थी कि ये जो यहाँ पे लाइन आ जाती है, पहले हमने इस रीजन को एक्टिवेट किया, अब हम इस रीजन को नेजोलेबियल फोल्ड के साथ हम एक्सरसाइज करेंगे। तो बिग ओ, बिग ओ जो है वो बेसिकली बेसिकली क्या करना होता है, ये भी दो तरीकों से हम करते हैं। तो एक जो है, एक क्या करना होता है, यानी हैंड फ्री के साथ है और एक विद हैंड है। आपने दोनों को, मैं दोनों ही मेथड जो है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। और खास तौर पे जो है वो, खास तौर पे जो है वो आपने करना क्या होगा, यानी नीचे वाले जबड़े को बिल्कुल नीचे की तरफ पॉइंट यानी लूज कर देना। यानी कैसे, यानी और ये जो होंठ हैं ये दांतों के ऊपर जो है इनको रैप कर देगा। ठीक है, आप देखिएगा, स्पेशली स्पेशली जो है वो, लेट मी शो यू हियर। तो हम क्या कर कैसे करेंगे, यानी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यानी नीचे वाले जबड़े को, माथे के ऊपर किसी किस्म के रिंकल नहीं आने चाहिए और ना ही फ्रॉन लाइन के ऊपर, यानी बिल्कुल ऐसे या किसी किस्म का जो वर्किंग होगी, जो वर्किंग होगी वो किस रीजन से होगी, ऑनली लोअर जॉ के साथ। ओके, और बिग ओ प्रोड्यूस करेंगे। बिग ओ मैंने बताया दो तरीकों से इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक हैंड फ्री और एक विद हैंड। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके, लेकिन जो वेरी कॉमन है आई विल डिस्कस विद यू। तो पहला जो है, पहला जो है वो आप देखिएगा, मैं इसको बंद कर दूं, एक मिनट देखिएगा।
ओके, अब ये देखिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने। कैसे कि खास तौर पे जो है विद हैंड और विदाउट हैंड। तो जब हमने विदाउट हैंड करना है, यानी आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि जब हमने विदाउट हैंड करना है तो नीचे वाले जबड़े को बिल्कुल लूज करेंगे। अपनी कैपेसिटी के अंदर जितना पॉसिबल है उतना करेंगे, ओवरडू नहीं करेंगे। ओके, फिर दोबारा से उसी दफा करेंगे और अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा दृष्टि हमारी जो है वो टुवर्ड्स स्काई होनी चाहिए। ओके, अपनी कैपेसिटी में करना, यानी ओवरडू नहीं करना। ओवरडू से मुराद ये कि ज्यादा जो है वो आपने जोर नहीं लगाना, यानी आपका जितना भी वो वर्किंग है वो रिलेट करना चाहिए किसके साथ, नीचे वाले जबड़े के साथ। और वो जबड़े के ऊपर किसी किस्म का जो है ना, यानी वो जो वर्किंग है वो इससे ऊपर, फेस के ऊपर से जो है वो मूव नहीं होनी चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेलो? जी सर, जी सर। जी सर। जी जी सर, सर, जी पेन हो सर। रहा है सर जॉ लाइन में। ओके ओके। अच्छा सर, अब मैक्सिमम जो या है, मिनिमम होल्ड कितना होना चाहिए? 1 मिनट? नहीं सिस्टर, अपने अंतर कुंभक जितना आपका है अच्छा। ना, आप हाँ। वो आपको बताएगा। मैं आपसे कह दूं कि नहीं 10 मिनट, 10 सेकंड करें, 15 सेकंड करें, तो जितना आपका अंतरा कुंभक होगा दैट इज, वो आपको डिसाइड, यानी आपने उतना करना है। ओके, यानी इनहेल करते हुए, ओके, और कोशिश ये करेंगे इन द मीन टाइम हम जो है वो, दृष्टि हमारी किस जगह पे होनी चाहिए। दृष्टि से मुराद क्या है कि हम देखें किस तरफ, टुवर्ड्स स्काई। ओके, अब जो है विद हैंड, यानी बिग ओ को हम करेंगे विद हैंड के साथ, यानी हाथों के साथ जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तब कैसे होगा, यानी विद हैंड से मुराद ये। अब आप देखें कि आपके ये ये वाले जो है वो किस जगह पे होने चाहिए। इस मसल का नाम कोई भी बताना चाहे तो आई विल रियली हैप्पी टू, आप में से कोई भी बताना चाहे इस मसल को क्या बोलते हैं, ये मसल को। टेम्पोरलिस। 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 टेम्पोरलिस, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे हाथ जो हैं, ये जो है ये मैसीटर है नीचे वाला, और ये वाला मैसीटर। और मैंने क्या करना है, टेम्पोरलिस मसल के ऊपर हाथ रखना है और इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट ऊपर की तरफ लेकर जाना। कैसे, यानी ऐसे ऊपर की तरफ, यानी ये जो है वो आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने हाथ को ऊपर रखा और ये जो है, यानी ये स्किन जो है वो क्या हो गई, थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई। ओके, और मैंने अपने ये वाला जो हाथ है ये कहाँ पे होना चाहिए, ये कान का ये जो है लिड है, एयर लिड है, इसके लेवल पे, ये ना ऊपर ना नीचे, यानी इसकी जो है, यानी हाथ की ये जो है बिल्कुल आप ये देख रहे हैं ना, इस जगह पे। ओके, इस जगह पे। और स्किन को क्या करेंगे, पीछे की तरफ, यानी पीछे, यानी इस डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, यानी हाथ की मूवमेंट किस तरफ डायरेक्शन में होगी, कैसे होगी, यानी 45 डिग्री के ऊपर होगी। राइट, अंडरस्टैंड किया? हाथ की जो मूवमेंट है किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, 45 डिग्री के ऊपर। जी सर। ओके, अब ये देखें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये मैं इसको किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, और साथ ही मैं बिग ओ बना रहा हूं और मेरी दृष्टि जो है टुवर्ड्स स्काई होगी। ठीक है, तो मैं नीचे वाले फेस को इधर कर रहा हूं और ये जो है इसको अपलिफ्ट कर रहा हूं। देखिएगा, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए।
ओके, अंडरस्टैंड किया? ये जो है बिग ओ है, लेकिन विद हैंड्स। आपकी चॉइस है, आप जो है वो हैंड फ्री के साथ यानी विदाउट हैंड भी कर सकते हैं और विद हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो इम्पैक्ट, ज्यादा जो क्विक रिजल्ट्स आते हैं वो आप अगर प्लैटिस्मा की और स्टेरनोक्लाइडोमास्टाइड मसल की विद हैंड प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट द वेल गुड रिजल्ट्स विद जॉ पॉइंटिंग। लेकिन आप पकरिंग भी कर सकते हैं, मिलिंग भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अब दोबारा मैं यहाँ पे 45 डिग्री पे स्किन को ऊपर की तरफ खींच रहा हूं और बिग ओ बना रहा हूं। ओके, रिलैक्स। अंडरस्टैंड किया यहां तक माइंड में? अगर ठीक है, यानी ये बिग ओ नेजोलेबियल फोल्ड के लिए। इसी तरीके से लेट मी शो डिस्कस विद यू द नेक्स्ट वन। आप जो है वो ऐसे जो है जिनके यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन बनी हुई है, ठीक है, जॉल्स बने हुए हैं, तो उनके लिए लेट मी शो यू द फॉर द नेक्स्ट वन। बहुत जो है वो आपको अच्छा लगेगा। नहीं, स्वीट कॉर्न जो डब्बों में मिलती है सूप में डालने के लिए। सर अभी अंतरा चिक कुंभक स्लिमर, भी हम सारे सारे पोस्ट चिक किए हैं, हमने स्लिमर, अंतरा कुंभक में ही कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जब हमने बढ़ानी होती है ना, जब भी बढ़ानी होती है, ठीक है, उनको रिक्वायर्ड होता है अंतरा कुंभक। यानी आपने वो शायद याद हो, पढ़ा होगा कि जब भी हमने जो है वो अंतरा कुंभक और बाह्य कुंभक करते हैं, तो अंतरा कुंभक के बेनिफिट्स क्या हैं और बाह्य कुंभक के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जिस तरफ हमारी स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, जिस तरफ हमारा जो है वो तवज्जो होगी, वो ब्लड जो है वो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन जो है ना उसकी मूव होगा। और खास तौर पे जो है वो प्राणिक एनर्जी या जिसको ची एनर्जी भी कहते हैं, उसकी मूवमेंट भी टुवर्ड्स योर अटेंशन ही होगी, ठीक है। ठीक और है सर। अब जो है वो चेक स्लिमर, यानी बहुत ज्यादा इस जगह पे जिनके रिंकल्स आए हो, जॉल्स बने होते हैं, ठीक है, तो उसके या जिनकी जो है वो क्या होती है, ये चिक्स काफी मोटे होते हैं, तो वो उसको जो है वो फ्रेम में लाना चाह रहे हैं। और खास तौर पे जो है वो इनके ये जॉ लाइंस को जो है वो शार्प करना चाह रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ये हेल्प आउट करता है चिक स्लिमर। 3 एक्सरसाइज है। एक तो पकरिंग है, पकरिंग से मुराद कि आपने लिप्स को आगे की तरफ लेकर जाना। और दूसरा जो है, दूसरी एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं, यानी दांतों को थोड़ा सा खोलेंगे। और जिनके चीक जो है वो थोड़े मोटे हैं, तो इसको हम कहते हैं फिश पाउटिंग। तो मछली की तरह जो है वो हम अपने मुंह की बनावट को बना लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है पकरिंग का मैं डिस्कस करूंगा। लेट मी डिस्कस विद यू। तो पहले पकरिंग को डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आंखों को ज्यादा खोलेंगे। ज्यादा खोलने से मुराद ये कि थोड़ा सा, यानी आप यूं करेंगे कि ज्यादा आंखें खोलेंगे, लेकिन पकरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। दूसरा दूसरा जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, डेट इज फिश पाउटिंग। तीसरा जो है वो जैसे मुंह में हवा भर लेते हैं, तो ये जो है इसी का काउंटर करेंगे, ताकि जो है वो जैसे हमने इस तरीके से करेंगे तो मसल्स को हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अब फिर उनको स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगे, मुंह में हवा भरते हुए मुंह को फुलाएंगे। तो वी विल डू दीज 3। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मुमकिन है तो वीडियो ऑन करें। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पकड़िंग करेंगे। पकड़िंग का तरीका आपको पता है कि कैसे दोनों होंठों को मंकी किस की तरह अपनी कैपेसिटी के रिगार्डिंग जो है वो आपने होल्ड करना।
यानी आप ये देखें कि अगर जो है, यानी ये जो फेस योगा मेथड है इसमें 5 पोस्चर जो है वो सिलेक्ट किए हैं। तो जैसे बिल्कुल सूर्य नमस्कार है उसके अंदर 12 पोस्चर जो है वो रिकमेंडेड है और पूरी बॉडी को जो है वो एनर्जाइज करते हैं। तो इसी तरीके से फेस योगा मेथड के अंदर 5 पोस्चर्स है जो फेस से रिलेट कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे फेस के जो मसल्स हैं, 19 मसल जो मैक्सिमम मिनिमम मसल जो है उन सबको ये एक्टिवेट करता है। तो अगर आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम जो है वो 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक इसकी जरूर प्रैक्टिस करें, तस्वीर बनाएं और फिर 6 हफ्ते बाद जो है वो अपने ग्रुप में शेयर करें। दोनों में डिफरेंस जो है वो यू विल फील इंटायरली डिफरेंट। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर करते हैं पकरिंग। पकरिंग से मुराद ये है कि अपने होंठों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, प्लीज अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे अर्जा कुंभक में। अपनी कैपेसिटी में करें, ओवरडू ना कीजिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, लास्ट टाइम करेंगे पकरिंग को। ओके, अब फिश पाउटिंग करेंगे। फिश पाउटिंग में क्या होता है कि आपने दांतों के दरमियान थोड़ा सा गैप कर लेना, यानी ऐसे। ओके, रिलैक्स। इसको क्या कहते हैं? फिश पाउटिंग कहते हैं। दोबारा करते हैं, यानी लेकिन करने से पहले, यानी ये उनके लिए जिनकी जो है फेस स्लिमर नाम से जाहिर है कि जो अपने चेहरे को थोड़ा सा पतला करना चाह रहे हैं। ओके, तो दांतों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, दांत इन दांत सॉरी। ओके, अगेन करते हैं। ये बाह्य कुंभक में होगा। रिलैक्स। और जिनको दिक्कत है वो जैसे स्मोकिंग करते हैं तो होंठों के ऊपर दोनों हाथ रख लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, मुंह में हवा भरेंगे इनहेल करते हुए। अंतरा कुंभक में होगा, सांस को अंदर रोकेंगे। एक दफा फिर करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके रिलैक्स। ओके, एनी क्वेश्चन? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, और ताकि जो है वो आप इसको क्वेश्चन करने के लिए आसानी हो सके बाद में। जो है ना, ये ना हो कि फिर जब आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर जो है ना यू कांट गेट एनीथिंग। और यकीन माने जिन्होंने साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे
वो स्किन जो है वो इंटायरली ग्लो करना शुरू कर देती है, और फेस के ऊपर से काफी जो है वो एक अच्छा जो है वो जो है वो हीटेड फेस हो चुका होगा। ओके, अब जो है नेक्स्ट पोस्टर की तरफ मूव करेंगे, दैट विल बी द फोर्थ वन। लेट मी शो यू। ये बेसिकली जो खास तौर पे जो हमारे फेस के फोरहेड के ऊपर लाइनिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और खास तौर पे फ्रॉन लाइंस आ जाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे क्रोफिट होती हैं, तो तीन जो लाइंस हैं इनको ये एडजस्ट करेगा। कौन कौन सी? एक तो फोरहेड लाइंस है, फिर ये फ्रॉन लाइंस हैं जो यहाँ पे 11 या 111 जो होती हैं, और फिर यहाँ पे जो है वो लाइनिंग आती है जिनको हम फ्रॉन लाइंस कहते हैं। तो ये इसके लिए करते हैं, और इसका मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा कि इसको दो तरीकों से हम करते हैं। दो तरीकों से करते हैं, अगर तो हाथों को यूं कर सकते हैं तो वेरी गुड, अगर दिक्कत आ रही है ऐसे बनाना, ऐसे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर दिक्कत आ रही है तो फिर हाथों को ऐसे कर लें। स्टार्ट में जो है इनिशियली जो है वो कैसे करते हैं, हाथों को यानी अंगूठे को इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, और क्या करते हैं कि ये जो खास तौर पे जो है वो हेयर लाइन है, यहां से हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, पीछे की तरफ माथे को, यानी माथे को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, इस हाथ उंगलियों की इस रीजन से, ये देख रहे हैं ना इंडेक्स फिंगर की ये वाले, इसकी मदद से क्या करेंगे, पीछे की तरफ, यानी मैं लेट मी शो यू हियर कि कॉन्सेप्ट को आपने देखना कि ये जो है इंडेक्स फिंगर से मैंने माथे को ऊपर की तरफ खींचना है, और अब ये बची ये वाली, ठीक है, यानी इंडेक्स फिंगर का बॉटम, इसको यहां पे रखा हुआ ना, तो इसको मैंने क्या करना है, इसको इसको ऊपर की तरफ, यानी ऐसे ऊपर की तरफ, यानी इसको ऐसे स्किन को ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा। ओके, और ये जो है अंगूठा होगा तो इसको कान की जो स्किन है ये कान के बिल्कुल यहां पे होगा, तो इसको कैसे करूंगा, इसको पीछे की तरफ जोर लगाऊंगा, इंडेक्स फिंगर को किसकी, ऊपर की तरफ, और इसको पीछे की तरफ, और कान को भी पीछे की तरफ। तो लेट मी शो यू हियर। तो ये जो है तीन लाइनों को करेगा, एक जो है वो फोरहेड लाइंस है, और जो एक यहाँ पे लाइन बनती है उन्हें हम जो है वो फ्रॉन लाइंस बोलते हैं, और फिर कुछ लोगों की यहाँ पे जो है वो क्रॉफिट्स बनी होती हैं। तो ये तीन एक ही वक्त में एक पोस्टर में हम जो लाइंस है उनको कवर करेंगे, रिंकल्स को। ओके, तो क्या करेंगे, हाथ को यूं कर लेंगे, यानी ऐसे, यानी जैसे आप ये देखे ना कि यूं किया और साथ ही इसका कर्ल बना लिया, और दोनों मिलाते हुए इंडेक्स फिंगर जो है वो आपकी हेयर लाइन के ऊपर आएगी, हेयर लाइन के ऊपर। ओके, तो हेयर लाइन के ऊपर और पीछे, ओके, पीछे की तरफ, और जो है वो गर्दन पे थोड़ा सा स्ट्रेच, आप अगर ज्यादा जोर लगा के करेंगे तो फिर गर्दन पे स्ट्रेच आएगा। इतना करें कि ये हमने किसको, स्किन को अगर आप पीछे की तरफ धकेलेंगे तो देन गर्दन के ऊपर जो है वो स्ट्रेच आएगा। आपने क्या करना होगा, इसको ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। ओके, और कान के ये जो कान है, ये अंगूठे को कान, इसकी मदद से जो है वो क्या करेंगे, ये जो है ये स्किन भी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो लेट मी शो यू हियर, और अपनी कैपेसिटी में करेंगे, ओवरडू नहीं करेंगे, ठीक है, और इतना ना खींचेंगे गर्दन के ऊपर। वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, आपकी नेक के ऊपर किसी किस्म का लोड नहीं आना चाहिए। अगर लोड आ रहा है तो आप दीवार के साथ टेक लगा सकते हैं किसी की, ताकि जो है वो नेक की इंजरी या नेक के ऊपर किसी किस्म का जो है वो स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। तो लेट स्टार्ट प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, इनहेल करेंगे, और बिल्कुल अब जो है तीसरा काम, चौथा काम आपने करना है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, अगर मुमकिन है तो आप जो है वो दृष्टि आपकी नीचे की तरफ होनी चाहिए, टुवर्ड्स अर्थ ग्राउंड होनी चाहिए, या टुवर्ड्स लैप होनी चाहिए, गोद की तरफ। ओके, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। देखेंगे आप नीचे की तरफ, और आपकी नेक के ऊपर देखिए, नेक के ऊपर स्ट्रेच नहीं आना चाहिए।
अपनी कैपेसिटी में करेंगे, ओवरडू नहीं करना जितना आपका कुंभक आपको अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। अगर जो ऐसे करना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन वो मेरे थोड़ा हाथ बड़े हैं, तो जिनके छोटे हैं उनके लिए फिर दिक्कत आती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इसको, इस स्किन को, टेम्पोरालिस मसल को और फ्रंटालिस मसल को, और ये जो खास तौर पे जाइगोमेटिकस के ये ऊपर जाकर आ रहे, इनको हमें स्ट्रेच कर, तो ये 3 मसल को हम जो है वो 3 एंगल में जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्लीज। ओके, रिलैक्स कीजिएगा। ओके, रिलैक्स। ओके, अब जो है, अब अगला जो है वो खास तौर पे जो है वो हम आंखों के जो मसल्स हैं या आंखों के गिर्द जो है वो जो खास तौर पे डिप्स आ जाते हैं, पफी आईज हो जाती हैं, तो ये उनके लिए है। तो जैसे हम याद हो किसी चीज छोटे होते थे तब जो है वो दूरबीन के साथ वो बहुत ज्यादा जो है वो हम फोकस करते थे। तो अभी भी आई ओपनिंग या बिनोकुलर पोज है, ये भी खास तौर पे आंखों को जो है वो आंखों के सराउंडिंग में जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। तो 3 तरह के हम जो है वो पोस्चर को परफॉर्म करेंगे इसमें। तो मैंने जो है वो बेसिकली जो स्टार्ट में जो है वो ले लिए, बल्कि जो है जो जो पोस्चर हम करेंगे उन तीनों की तस्वीर लगा दी है। तो पहले आंखों को नॉर्मल रखेंगे, फिर जो है वो आंखों को थोड़ा सा चुंधियाएंगे, और फिर आंखों को थोड़ा सा वाइडन करेंगे। ओके, और हाथों का सी बनाएंगे कर्ल करते हुए। मैकेनिज्म इसका भी सेम ही होगा, यानी हाथों का यूं सी बनाया, यानी जैसे इंग्लिश में सी बनाते थे ना, तो दैट इज सी। तो सी बनाएंगे हम, और एक जो इंडेक्स फिंगर होगी वो कहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल बाहों से ऊपर, यानी ये आईज की जो बोन है इसके ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे। ओके, दोनों इसको, और एक जो है वो क्या करेंगे, स्पेशली एक जो है वो अपलिफ्ट करेंगे इस स्किन को, फ्रंटालिस मसल के बॉटम से हम इसको अपलिफ्ट करेंगे। दूसरा, क्रॉफिट बना होगा तो इसको इससे करेंगे, और अंगूठा जो है वो क्या होगा, ये पैरेलल टू नोज होगा, यानी बिल्कुल नोज के बिल्कुल करीब। ओके, तो हम जो है वो यूं करेंगे, और पहले जो है नॉर्मलाइज होंगे, फिर इनको थोड़ा सा चुंधियाएंगे और फिर वाइडन करेंगे अपनी कैपेसिटी में। नेक्स्ट फिर करेंगे, यानी हम जो है वो इस वाली स्किन को ऊपर, इस वाली को पीछे, यानी नाक से ये वाली जो है वो पीछे की तरफ, और प्रोफिट को भी हम पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं सी बनाते हुए। आंखों को पहले खोलेंगे यानी नॉर्मल, फिर थोड़ी सी चुंधियाएंगे, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड ओपन करेंगे। ओके, नेक्स्ट में फिर करेंगे, फिर देखिएगा सी बनाएंगे। ये जो है इंडेक्स फिंगर किस जगह पे आएगी, आंख के ऊपर जो हड्डी है उसके नीचे, अंगूठा जो है वो पैरेलल टू नोज होगा। ओके, और इसको पीछे, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, और ये जो है इसकी मदद से फ्रंट खास तौर पे जो है वो टेम्पोरालिस मसल को 45 डिग्री के ऊपर, और इसकी मदद से ये जो मसल्स हैं इनको बाहर की तरफ। तो 3 डायरेक्शन में वी आर वर्किंग। आंखों को नॉर्मल करेंगे, फिर थोड़ा सा चुंधिया करेंगे, स्क्विंटिंग करने के बाद इनको वाइडन करेंगे थोड़ा सा ज्यादा। ओके, रिलैक्स कीजिएगा। ओके, सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये जो है वो हमने आज जो खास तौर पे फेस के जो फेस योगा मेथड के अंदर जो है वो 5 डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स आते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। और एक बिगो है, ठीक है, ये डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। फिर उसके बाद जो है फोरहेड लिफ्ट है, फिर उसके बाद जो है आई ओपनिंग है, और चिक स्लिमर,
or swan neck. Okay. So, well, this is all about today. If you have any questions, so please start. Let me stop the recording.